डेफिनेटली गुरुजी की ज़रूरत है। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जैसे एक तड़पती हुई मछली को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पूजनीय गुरुजी की मानवता को, मरती हुई मानवता को ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। इस वक्त मौजूद हैं हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के बाहर, जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारी तादाद में जो आज एक जन समूह एकत्रित हुआ, बहुत ही अनुशासन के साथ हम देख रहे हैं कि सुबह से साथ संगत आ रही थी। अभी जैसे भंडारा अपने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करके समाप्ति हुई है, संगत डेरा से बाहर आ रही है। हमारे साथ जो लोग डेरा से बाहर आ रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि डेरा के अंदर आज क्या क्या प्रोग्राम किए गए, कहां से क्यों आज भी लोगों की आस्था डेरा के साथ जुड़ी हुई है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिदेव दुग्गल जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। त्रिदेव जी, सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, सर आज इतनी भारी तादाद में लोग आए हैं, लाखों करोड़ों की साथ संगत आज एकत्रित हुई है। बर्थडे जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का बर्थडे है, उसको मनाने के लिए संगत आई है, वो यहाँ नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं, क्या वजह? देखिए, रूहानियत में ना गुरु वचन ही सर्वोपरि होते हैं। और पूजनीय गुरुजी जो हैं बार बार चिट्ठियों के माध्यम से हमें प्रेरित करते रहते हैं, जितनी भी संगत है। और हाल ही के दिनों में 30 दिन वो बरनावा में आए तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी सारे नए काम स्टार्ट किए मानवता भलाई के। उन्हीं में से एक काम है तिरंगा और गाय को रोटी देना, अपने घर पे तिरंगा स्थापित करना, लहराना, उसको प्राउड के साथ लहराना। वही काम आज यहाँ करवाया गया बड़ी शानो शौकत से, और उसके लिए प्रेरित भी किया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और कहीं ना कहीं अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए, कोई भी मुहिम होती है तो उसको डेरा सच्चा सौदा जितना सीरियसली लेता है पूरी दुनिया नहीं लेती जी। पूरी दुनिया में अगर तन मन धन से किसी भी मानवता भलाई के किसी भी काम को या सामाजिक काम को किया जाता है, तन्मयता से यहीं पे किया जाता है जी। जैसा कि सर आप बता रहे हो कि डेरा सच्चा सौदा के द्वारा जो भी कार्य है उसको सर्वप्रथम माना जाता है और पूरा देश के साथ सुचारू रूप से किया जाता है। तो ऐसी क्या जज्बा है जो डेरा फॉलोअर्स के अंदर भरा हुआ है, जो हर काम देश हित के लिए, समाज हित के लिए सर्वोपरि होकर करते हैं? देखिए, पूजनीय गुरुजी हमेशा मतलब हमें शिक्षा ही ये देते हैं कि मतलब अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, तो इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए, जो इंसानियत के लिए जिए। तो वही जो पूज्य गुरुजी का जो प्रसंग है वो इनके दिमाग में बैठा हुआ है जितनी भी यहाँ संगत आती है। और एकमात्र मतलब डेरा सच्चा सौदा के सेवादार ही वो जांबाज सेवादार हैं जो अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये पूजनीय गुरुजी का मोटिवेशन है, उनकी रहमत है, उनका पावन आशीर्वाद है कि यहाँ से जो सेवादार हैं वो मतलब प्राकृतिक आपदाओं में या जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वहाँ जान बचाने, मानवता को बचाने चले आते हैं। और वास्तव में वो करके दिखा देते हैं जो शायद भगवान ही कर सकता है। आज गुरुजी का 55वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, जैसा कि संगत बता रही है। तो किस तरह से आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या क्या आपने सोशल वर्क किए उसके तहत? देखिए, मैं पहले अपनी बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पूजनीय गुरुजी हमें सिखाते ही ये हैं। सिर्फ उनका ही जन्मदिन नहीं, हमारा खुद का अपना जन्मदिन हो या घर पे कोई शादी की सालगिरह हो या कोई भी आपका ऐसा मतलब कोई ओकेजन है जो खुशी से आप मनाएं, तो उसमें पूजनीय गुरुजी बोलते हैं कि आप पौधे लगाएं, आप गौवों को रोटी दें, उनके लिए राशन पानी का इंतजाम करें, अनाथ आश्रम जाएँ, उनको आप खाने और उसका इंतजाम करें, पक्षियों के लिए दाना चोगा का इंतजाम करें। तो ऐसे करीबन 142 मानवता भलाई के काम पूजनीय गुरुजी द्वारा चलाए गए हैं। तो वही काम बार बार रिपीट होते रहते हैं और संगत उनको ही करती है, चाहे पूजनीय गुरुजी के जन्मदिन की बात हो या खुद के परिवार के कोई ओकेजन की बात हो। तो उन्हीं में से मतलब कुछ काम थे जो आज किए गए थे। जी सर, जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी पैरोल पर 1 महीने के लिए बाहर आए, तो उनका पैरोल पर बाहर आना क्या बेनिफिट देके गया समाज को? क्या आने वाले समय में भी उनको बाहर आना चाहिए? देखिए, आने वाले समय में उनको आना चाहिए। उनकी ज़रूरत क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 30 दिन के लिए बाहर आए। आप उनके पहले दिन की वीडियो आप उठा के देख लीजिए यूट्यूब से। उसमें आप बोल रहे हैं कि आप सब लोग कानून का सम्मान करें, देश का सम्मान करें, देश में कुछ भी गैर कानूनी ना करें आप। ये उनकी पहली वीडियो है। कोई मतलब पैरोल पे आता है, कोई नॉर्मल कैदी की आप कल्पना करें, वो
जेल से आएगा तो ऐसे ऐसे विचार कौन देगा। उनकी एक एक वीडियो मतलब यहाँ तक भी मीडिया के थ्रू आपको पता भी चला होगा कि उनके 24 घंटे में से 21 घंटे मानवता को समर्पित रहे कि कैसे समाज भलाई के काम हम कर सकते हैं, क्या नया काम स्टार्ट किया जाए, नशों के प्रति जो समाज बढ़ रहा है, जो यूथ बढ़ रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, इसके प्रति गुरुजी मतलब सीरियस दिखे और सबने देखी ये चीज़ें। मतलब उनका हर एक वक्तव्य जो था वो समाज के लिए मतलब नज़र आया कि उनके मतलब 5 साल में दर्द है, समाज को काफ़ी नुकसान हुआ है उनकी गैर हाजिरी में, तो वो फील कर रहे थे उस चीज़ को। और इस चीज़ का मलाल उन्हें भी था कि वो 5 साल लोगों से दूर रहे, मतलब उन्हें जो प्रयास करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए किसी कारणवश। तो डेफिनेटली गुरुजी की ज़रूरत है। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जैसे एक तड़पती हुई मछली को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पूजनीय गुरुजी की मानवता को, मरती हुई मानवता को ज़रूरत है। और रियली अगर पूजनीय गुरुजी दोबारा से मतलब मोटिवेशन के लिए आते हैं, समाज को मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली एक क्रांतिकारी सुधार देखने को मिलेगा। और इतना भी है कि उनके वचनों पे अगर 1 मिनट के लिए अब समाज चलने लग जाए ना, अगले मिनट ये धरती स्वर्ग जन्नत बन सकती है। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने इतना समाज भलाई का काम किया है, देश भलाई के लिए सर्वोपरि उन्होंने काम किया है, उनके फॉलोअर्स भी दिन रात समाज भलाई के लगे हुए हैं, तो फिर क्यों उनको टारगेट किया गया, क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, क्यों मतलब उनको वो आज समाज के बीच नहीं है? देखिए सामाजिक आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो भी सूरवीर योद्धा रहे, संत पीर फकीर रहे, उनकी किसी की भी स्टोरी आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ पूजनीय गुरुजी ही टारगेट नहीं रहे। इससे पहले भी गुरु गोविंद की बात हो, गुरु नानक देव जी की बात हो, संत कबीर जी की बात हो, तुलसीदास जी की बात हो, सब टारगेट रहे, महात्मा बुद्ध हो, यीशु मसीह जी हो। आप मतलब सबकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मतलब उस टाइम के अनुसार मतलब जो भी प्रशासन रहा, जो भी दुनिया रही, उसने मतलब तमगे तो दिए ही नहीं, किसी ने मतलब फूलमाला ही किसी ने नहीं पहनाई, पत्थर ही मारे हैं। बहुत कुछ हुआ है संतों के साथ और हमेशा होता ही रहता है। जी जी बुराई और अच्छाई के बीच हमेशा जंग जारी रहती है, और आज भी चल रही है, कोई नई बात नहीं है। जी 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 डेरा के अंदर गुरुजी जब यहाँ थे तो किस धर्म की शिक्षा देते थे, किस धर्म को वो मानते हैं? यहाँ जितने भी लोग हैं सबके गले में आपको एक लॉकेट मिलेगा, मेरे गले में भी है, तो इसमें है ना सभी धर्मों के निशान हैं। और ये शिक्षा आपको सिर्फ और सिर्फ पूजनीय गुरुजी यहीं पे आपको देते हुए दिखाई देंगे। मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई एक भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ सर्वधर्म की शिक्षा दी जाती हो। आप यहाँ राम राम बोल सकते हैं, सत श्री अकाल बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ किसी धर्म के लिए कोई मनाही नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करना ही पूजनीय गुरुजी सिखाते हैं। जी 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 सर, आप बता रहे हो कि जो गुरु प्रथा है सदियों से चलती आ रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या योगदान रहा है? मैंने पहले बताया कि मतलब उनका हर एक कर्म ही मतलब संस्कृति को और मानवता को समर्पित है। आप उठा के देखेंगे तो वो हमेशा ऐसे प्रयास करते रहते हैं जिससे मतलब भारतीय संस्कृति मतलब उसी अमीरी में आए जैसे पहले होती थी, सोने की चिड़िया भारत होता था। वो हमेशा इस बात पे जोर भी देते रहे हैं और उनकी मतलब उनके वचनों में ये दर्द भी साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो विदेशी संस्कृति के चक्कर में आके मतलब गरीब होती जा रही है, कंगाल होती जा रही है, इसको दोबारा से लेके आया जाए। और उसके लिए वो पुरजोर कोशिश करते हैं, आप कैसे कपड़े पहने, अश्लीलता से बचें, भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, गीता है, कुरान, ऐसे जो ग्रंथ हैं उन पे आप मतलब चलते जाएं। और वास्तव में ही उनको धर्मों को महाविज्ञान पूजनीय गुरुजी बोलते हैं कि वास्तव में धर्मों पे चलना चाहिए, धर्मों को धारण करना चाहिए। धर्म को मानो, धर्म की मानने की कोई ज़रूरत मतलब धर्म की भी मानो, धर्म को मानने के साथ साथ पूजनीय गुरुजी ऐसा बोलते हैं। समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? मैंने बताया था कि समाज को अगर सही मायने में हम चाहते हैं कि समाज दोबारा से स्वर्ग जन्नत जैसा हो जाए, सतयुग हमने सुना था, कभी सतयुग था, अगर हम अभी भी कल्पना कर रहे हैं कि सतयुग को हम देखें अपनी आंखों से, तो उसको मतलब चरितार्थ, तो उसको साकार रूप अगर दे सकते हैं तो एक ही वो हस्ती हैं और उनका नाम है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। वाकई उनके एक कर्म पे, उनके एक बार कहने पे लाखों लोग अपनी जान हथेली पे लेके मानवता को बचाने के लिए चले आते हैं। तो रियली अगर मतलब उनको इतनी इजाज़त मिलती है कि वो मानवता भलाई के जो काम है वो सरेआम दुनिया में रह के गाइड करके करवा सके, कर सके, तो कोई कसर नहीं रहेगी। मतलब ये धरती स्वर्ग जन्नत दोबारा बन सकती है, सतयुग दोबारा से आ सकता है, राम युग जिसकी कल्पना हमने की है वो दोबारा से आ सकता है। जी जी
लास्ट में हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता, मतलब मैं खैरात नहीं मांग रहा उनकी, मतलब उनका जो पक्ष है वो सुना जाए। कहीं ना कहीं मतलब ये दुर्भाग्य रहा कि उनकी दलील ही नहीं सुनी जा रही, मतलब केस पेंडिंग है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए और डेफिनेटली वो निर्दोष तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ थे त्रिदेव दुग्गल जी, जिन्होंने रियल फैक्ट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताया कि किस तरह उनका हर समय एक एक मिनट मानवता को समर्पित रहा। 142 से ऊपर उन्होंने मानवता भलाई के काम चलाए हुए हैं। 6 करोड़ से ऊपर लोगों का नशा छुड़वाया हो, वैश्याओं की शादी करवाई, दहेज प्रथा को ख़त्म किया, खूनदान की जहां ज़रूरत पड़ी खूनदान किया, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए पौधारोपण किया। हर समय उन्होंने समाज भलाई को, हर टाइम उन्होंने समाज भलाई के लिए काम किया। और ये लोग आज मांग कर रहे हैं, जब से वो समाज से गए हैं, लगभग 5 साल हो चुके हैं वो समाज के बीच नहीं है। उनके जाने के बाद समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, समाज दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रहा है। समाज को बचाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए मांग कर रहे हैं पूरा लोग, जल्दी से जल्दी उनको समाज के बीच भेजा जाए ताकि देश की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, समाज हमारा खुशहाल हो। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.